इमाम हुसैन का जिक्र हम बचपने से सुन रहे हैं, हमारे बाप ने भी बचपने से सुना, उनके बाप ने भी बचपने से सुना और उनके बाप ने भी बचपने से सुना। यानी अगर हमारी नस्लें जब से मुसलमान हैं तब से सुन रहे हैं, और सादात तो इतना सुन रहे हैं कि फिर एंड में किसी ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन से सुना, तो किसी ने इमाम हसन मुसन्ना से सुना, किसी ने सैयदा ज़ैनब से सुना, तो किसी ने सैयदा सकीना से सुना, किसी ने सैयदा उम्मे रुबाब से सुना, तो किसी ने सैयदा शहरबानो से सुना। एक तवातुर है और करबला सुनी जा रही है और पढ़ी जा रही है, और करबला क़यामत तक सुनी जाएगी और पढ़ी जाएगी। और जब तक के सही तौर पर करबला को पढ़ा जाता रहेगा, मुसलमानों के अंदर कभी बुज़दिली जन्म नहीं ले सकती। जब तक मुसलमानों में करबला पढ़ा जाता रहेगा, उस वक्त तक मुसलमानों के अंदर कभी भी निगाहों की नहूसत जन्म नहीं ले सकती। जब तक मुसलमानों में करबला पढ़ा जाता रहेगा, उस वक्त तक मुसलमानों के अंदर हराम की लालच जन्म नहीं ले सकती। जब तक करबला पढ़ा जाता रहेगा, भाई और बहन की मोहब्बतें कायम रहेगी। जब तक करबला पढ़ा जाता रहेगा, बाप और बेटे की मोहब्बत कायम रहेगी। जब तक करबला पढ़ा जाता रहेगा, तब तक के सौते भाई पर एतमाद कायम रहेगा। जब तक करबला पढ़ा जाता रहेगा, सकीना को सीने पर सुलाना याद रहेगा। यानी बेटी को दफन करने वाले लोग नहीं हैं, करबलाई लोग वो होते हैं जो बेटियों को सीने पर सुलाते हैं। अल्लाह अकबर। करबला करबला है, करबला में सब्र है, करबला में अदल है, करबला में मोहब्बतें हैं, करबला में उल्फतें हैं, करबला में तकद्दुस है, करबला में कुरान है, करबला में हुब्बे कुरान है, करबला में तफसीरे कुरान है, करबला में अल्लाह अकबर मुस्तफ़ा जाने रहमत की अमानतें हैं, करबला में सियादत है, करबला में इमामत है, करबला में क़यादत है, करबला के अंदर अल्लाह अकबर हकदारों को हक देना है, करबला के अंदर झूठे रिश्तों को हकीकतों का तकद्दुस देना है, करबला के अंदर खुद भूखे रह करके दूसरों को खिलाना है। अल्लाह अकबर। हम करबला सुनते हैं लेकिन रस्मों के एतबार से सुनते हैं, हम करबला सुनते हैं लेकिन जलसों को हमने रस्म का नाम दिया है, इस एतबार से सुनते हैं। आइए मैं आपके सामने आज करबला रखना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। करबला में दो किरदार हैं, करबला में दो किरदार हैं, एक इमाम हुसैन है और एक यजीद है। अल्लाह अकबर। पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये दोनों एक वजूद भी रखते हैं। करबला में एक वजूद है इमाम हुसैन का, दूसरा वजूद है यजीद का, यजीदियों का। आपको पता है, अब दोनों किरदार पहले मैं आपके सामने जाहिर के एतबार से पेश करूं तो आपको पता चलेगा। गौर से सुनना, थोड़ी देर गुफ्तगू होगी लेकिन गौर से सुनना। यजीद किसे कहते हैं? नंबर एक, यजीद जिसको कहते हैं वो इंतहाई मोटा इंसान था और बहुत भद्दा इंसान था, जिसके बदन पर इतने बाल थे जैसे सूअर के बदन पर कसरत से बाल होते हैं। मैं कोई अल्लाह अकबर कतन किसी भी एतबार से मैं कोई नाइंसाफी नहीं करूंगा। आप ये ना समझे कि मेरा ताल्लुक इमाम हुसैन से है तो मैं कोई अदल में थोड़ा सा जो है वो कसर करूं, नहीं, मैं सच्चाई बयान करूंगा। और एक एक जुमला जो यजीद के बारे में कह रहा हूं मैं वो आपके सामने साबित करूंगा अगर आप पूछना चाहेंगे तो। अल्लाह अकबर। तवज्जो फरमाएं, जरा गौर करें। यजीद कौन? यजीद इंतहाई मोटा इंसान, इतना मोटा उठने बैठने से कासिर। यजीद कौन? सफेद चेहरा तो था लेकिन इतना बदतरीन और मनहूस लगता था कि अल्लाह अकबर भद्दा। उसके बाद उसके बदन पर इतने कसरत से बाल थे कि जैसे सूअर के बदन पे कसरत से बाल रहते हैं, इस तरीके से उसके बदन पे बाल थे। ये है कि यजीद का मैंने हल्का सा खाका आपके सामने पेश कर दिया। अल्लाह अकबर। अब इमाम हुसैन कौन है? हुसैन तस्वीर मुस्तफ़ा का नाम है, हुसैन यादगार हुस्न मुस्तफ़ा का नाम है। मुस्तफ़ा जाने रहमत के हुस्न को अगर देखना हो तो हुस्न हुसैन देखो। अल्लामा अब्दुल रहमान जामी अपनी किताब शवाहिदुन नबुव्वा में लिखते हैं, इमाम हुसैन इतने खूबसूरत थे कि आपके चेहरे की रोशनी में लोग रात के अंधेरे में सफर तय कर लिया करते।
के ताजदार ने यूं ही शायरी का फन दिखाया है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना। ये फन शायरी नहीं है, ये हकीकत है कि हुस्ने हुसैन इतना था कि लोग रात के अंधेरे में इमाम हुसैन के चेहरे की रोशनी में अपना सफर तय कर लिया करते थे। ये जामी ने कहा है, मैं उस पर इजाफा करता हूँ, जब हुसैन का चेहरा दिख रहा था तो लोग अंधेरे में जंगल का सफर तय करते थे और किरदार हुसैन की रोशनी में लोग जन्नत का सफर तय करते। चेहरे हुसैन जंगल में रहनुमा था और किरदार हुसैन जन्नत की तरफ रहनुमा। मुझे यहाँ याद आ रहे इमाम के मिसरे, मैंने जो पढ़ा ना तेरी नस्ल, उससे पहले इमाम अहले सुन्नत ने और पढ़ा। एक बात किसी ने मुझसे कहा, तू अहमद रजा को इमाम क्यों कहता है? मैंने कहा, जिन्होंने इमामों से वफादारी की वो इमाम ना होगा तो फिर इमाम? जिसने मेरे इमामों से वफादारी का हक अदा किया। क्या लिखते सुनिए, मुझे याद आ गए, फिर बात आगे बढ़ाता हूँ। शेर सुनते, मुजाहिदे मिल्लत के गुलाम बैठे हैं यहाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। सुनिए इमाम ने क्या तारीफ की है। पहले इमाम हुसैन की अम्मी की तारीफ की, फिर दोनों भाइयों की तारीफ की, फिर पूरे खानदान की तारीफ कहते हैं, फिर उनके अब्बा की भी तारीफ की, कहते हैं नूर। तवज्जो है, हाय हाय, इमाम हुसैन का पूरा घराना नूर है, नूर ही नूर है। यहां कोई तकाबुल ही नहीं, किसी से तकाबुल नहीं, किसी का तकाबुल नहीं है। तकाबुल जहां सजदा रेज हो उसे खानदान नबूवत कहते हैं। तकाबुल जहां सजदा रेज हो। अगर मैं लखनऊ की किसी खानका में सच्चे सूफियों के सामने ये जुमला पढ़ता तो कोई सूफी चुप ना रहता, मैंने इतना बड़ा जुमला पढ़ा है। तकाबुल जहां सजदा रेज हो, तकाबुल जहां सजदा रेज हो उसे खानदान नबूवत कहते हैं। खानदान नबूवत के बराबर किसी का खानदान हो ही नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि नबी के खानदान के बराबर होने के लिए, तवज्जो, अगर आपके इस गांव में दो खानदानों की बराबरी चाहिए तो उसमें क्या बताना पड़ेगा? दादा बराबर बराबर के हों, पोते भी बराबर बराबर के, बिजनेस भी बराबर बराबर का हो, हुस्न भी बराबर बराबर का हो, किरदार भी बराबर बराबर का हो, तब कहेंगे कि दोनों खानदान इक्वल और बराबर है। नबी के खानदान के बराबर किसके खानदान को खड़ा करोगे? क्योंकि नबी के खानदान में ऊपर इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, उसके नीचे इस्माइल अलैहिस्सलाम है, उनके नीचे नीचे अब्दुल मुत्तलिब जैसा है, फिर वहां हजरत अब्दुल्ला जैसा है, फिर वहां मां आमिना जैसी है, और फिर वहां खत्मे नबूवत का ताजदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा है। अब वहां बेटी फातिमा जैसी है, वहां बीबियां आयशा, हफ्सा, खदीजतुल कुबरा जैसी है, वहां बेटे कासिम, इब्राहिम, हसन, हुसैन, ज़ैनुल आबिदीन, मोहम्मद, बाकिर, जाफर, सादिक, मूसा, कासिम, अली रज़ा, नकी, तकी, हसन अस्करी, गौसे आज़म, अब्दुल कादिर जिलानी, अहमद कबीर रफ़ाई, गरीब नवाब और अत्ता के इमाम महदी जैसे हैं। अब नबी के खानदान के बराबर किसी का खानदान करते हो तो आमिना जैसी मां लाना पड़ेगा, अब्दुल्ला जैसा बाप लाना पड़ेगा, खातिमुन नबिय्यीन जैसी हस्ती लानी पड़ेगी, अली मुर्तजा जैसा फातिह खैबर लाना पड़ेगा। इसीलिए हुजूर शेखुल मशाइख सैयदी अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, कोई हो मुत्तकी हो आलिम व जाहिद जमाने में, मगर आले मोहम्मद के बराबर हो नहीं सकता। और सुनिए मेरे इमाम क्या कहते हैं, ये घराना सुन लो।
अभी मैंने तकरीर शुरू करनी है, लेकिन आपका ज़ौक़ जरा सुभान अल्लाह। कहते नूर, सैयदना इमाम हुसैन की अम्मी नूर है? क्या है? मैं इस पर आपको नहीं कहूंगा कि बोलो सुभान अल्लाह, क्योंकि आशिक लोग अहले बैत सुनते वक्त तो चुप नहीं रहते। मेरी आदत नहीं, मैं कोई चंदा तलब करने नहीं हो कि हर दो जुमले बोलो सुना। मैं तो आपके इश्क का इम्तिहान लेना चाहता हूँ। अहले बैत का नाम आने पे तो पत्थर भी चुप नहीं रहते। नीचे वाले अगर सोचते हैं कि हम ही बोलेंगे वह आओ, पीछे वाले कुर्सी बैठ के नहीं बोलेंगे तो कोई बात नहीं है। हम अहले बैत वाले हैं, कुर्सी पे बैठकर भारी ना बनो। गुलामी गुलामी होती है, जमीन पे बैठो तो, तख्त पे बैठो तो, तख्ते पे बैठो तो। हाँ सुभान अल्लाह। क्या है इमाम के मसलक में? इमाम हुसैन की अम्मी क्या है? नूर। एक बात, जिसको नूर कह दिया फजीलत ही खत्म है भाई। जिसको नूर कह दिया फजीलत ही खत्म है। नूर क्या है? बिनते नूर। कोई खानदान नहीं है, बेटी नूर, उस बेटी का बाबा भी नूर, अब्बा भी नूर। हाँ क्या है? अब्बा भी नूर है। मुझे कोई जरा नूर की तारीफ करके बताए। ये साइंसदान के हाथ का बना हुआ नूर है। किसके हाथ का? साइंसदान के हाथ का बना हुआ नूर है। इसने तुम्हारी महफिल को मुनव्वर कर रखा है। जो अल्लाह के हाथों के बने हुए नूर। लेकिन कैसा नूर है? कैसा नूर? बिनते, बिनत कहते हैं बेटी को, नूर बिनते नूर। वो नूर है और नूर की, बोलो भाई नूर की। कौन नूर की? बहनों को भी समझ में आ रहा हो तो थोड़ा वो भी अपनी मध्यम आवाज में बोले ताकि उनको याद हो जाए। नूर बिनते, नूर बिनते, सब मिलकर पूरी पूरी महफिल नूर बिनते, नूर बिनते। वो नूर है, नूर की ज़ौजे नूर, नूर की बीवी है। कोई लाओ ना ऐसा खानदान, बेटी भी नूर, बाप भी नूर और उसका शौहर भी, बोले उसका शौहर भी। फिर और कहते हैं इमाम अहले सुन्नत उम्मे नूर नूर। मुझे ये शेर पढ़ते वक्त तो बहुत मजा आता है, बहुत पढ़ता हूं इसको। उम्मे नूर नूर, नूर नूर की माँ, दो नूर की माँ। एक नूर इमाम हसन, एक नूर इमाम हुसैन। फिर कहते नूर मुतलक की कनीज, अल्लाह रे लम्हा नूर का। वो जिस खुदा की बंदी है वो खुदा भी अपनी शान के एतबार से नूर है, बेमिसल नूर है। और फिर नूर की चमक दमक क्या है? थोड़ा सा अब मैं इसको अपने अंदाज में पढ़ता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हालांकि मैं कोई शायर नहीं, ना मैं कोई नात गो आदमी, लेकिन चूंकि जिक्र इमाम हुसैन है, उनकी अम्मी जान की तवज्जो मेरी तरफ, महफिल की तरफ, आप सबकी तरफ हो जाए तो मेरा आपका बेड़ा पार हो जाए। मैं अपने अंदाज में इसको पढ़ता हूँ, आप भी साथ में मिलकर पढ़े तो मजा आएगा। मेरे इमाम लिखते हैं, अहले बैत की शान कहते हैं, नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर। जो लोग पढ़े लिखे हैं उनसे कहना चाहता हूँ, उर्दू की शायरी में एक लफ्ज को इतनी मर्तबा अलग अलग माना में आज तक किसी शायर ने इस्तेमाल नहीं किया है। ये शान है तो सिर्फ मेरे इमाम अहले सुन्नत की है। कैसे कहते हैं? नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर, नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर। और नूर मुतलक की कनीज, अल्लाह रे लम्हा नूर का। एक सीने तक मुशाबे, एक वहाँ से पाँव तक, एक सीने तक मुशाबे, एक वहाँ से पाँव तक। हुस्न सिबतैन उनके जामों में है नी
नूर का, नतीजा निकलता है तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा। जिसको जिसको याद है अपनी औलाद का मुकद्दर संवारने के लिए से पढ़ ले, तू है ऐने, 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 सब घराना नूर का। समझ में आया इमाम हुसैन क्या है? जिसके चेहरे की रोशनी में लोग रास्ता तय करते हैं अंधेरी रात में, उसे इमाम हुसैन कहते हैं। हुसैन इतने खूबसूरत है, हुसैन इतने हुस्न वाले हैं, हुसैन इतने जमाल वाले हैं, जो देखता था कहता था जब नवासा ऐसा है तो नाना का आलम क्या होगा। मैं सिर्फ बात बता रहा हूँ। इसके बाद इमाम हुसैन के तवज्जो तवज्जो खास तवज्जो, इमाम हुसैन की रगों में जो खून था वो खून से लेकर हजरत आदम तक। तवज्जो करें, बहुत बड़ा जुमला कहने जा रहा हूँ। इस बड़े जुमले के लिए बड़ा इल्म, बड़ा इश्क, बड़ा दिल चाहिए। तवज्जो कर ले, इमाम हुसैन की रगों में जो खून था वो हुसैन से लेके आदम तक कोई काफिर का खून उसमें शामिल ना हो सका। इमाम हुसैन की रगों में जो खून है वो अली और फातिमा का खून है, और उनमें जो खून है वो रसूलुल्लाह का खून है, और रसूलुल्लाह से लेकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक कभी कोई काफिर नहीं हुआ। तवज्जो फरमाए, ये खून इतना पाक हो, इतना लाओ ना कोई मुकाबले में, जिसमें बीच में कोई नापाक नहीं। इन्नमल मुशरिकून, लाओ ना, यही तो खून है हुसैन। इसीलिए अल्लाह के दीन को जब खून की जरूरत पड़ी तो फिर खून का जो इंतखाब हुआ 61 हिजरी में, उस खून का इंतखाब हुआ जो हुसैन से लेके आदम तक के सब अलल इत्तिसाल सिलसिलतुन साथ। गौर फरमाएं, फिर जो दूध है इमाम हुसैन के रगों में, सैयदा-ए कायनात मखदूमा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राक़िया साजिदा नक़िया तक़िया ज़किया उम्मे अबीहा उम्मुल हसनैन आलिमा गैर मुअल्लिमा सैयदा फातिमा बिन्ते मोहम्मद का दूध है। कैसी माँ जिसके लिए सब खड़े होते हैं। तवज्जो, जिसके लिए सब खड़े होते हैं वो कौन है? जिसके लिए सब खड़े होते हैं। बल्कि आइए मैं फलसफियाना अंदाज में किसके लिए सब खड़े होते हैं चंद जुमले कह दूं, इल्म वाले समझ जाएंगे। यहाँ अगर कोई मेरी तरह ना इल्म ना समझ सके तो इश्क वाले होंगे तो समझ जाएंगे, और अगर वहाँ भी कमी होगी तो शायद इंटरनेट के जरिए किसी तक आवाज़ पहुँचेगी। अल्लाह करे वो समझेगा, दुआ देगा, मेरा बेड़ा पार होगा। कोई समझे ना समझे, लेकिन नजफ और करबला वालों की नजर हो जाएगी तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। किसके लिए सब खड़े होते हैं? किसके लिए सब खड़े होते हैं? फरिश्ते जिसके लिए खड़े हो उसे आमिना का लाल कहते हैं। फरिश्तों का सरदार जिसके लिए खड़ा हो उसे आमिना का लाल कहते हैं। बल्कि तसव्वुर और तखय्युल की कायनात में मैं देखता हूं तो मुझे लगता है ये खड़े हुए दरख्त जिसके एहतराम में है उसे आमिना का लाल कहते हैं। हाँ हाँ, अल्लाहु अकबर। एक धार बूंद बूंद जो पानी कतार में गिरता है वो जिसका एहतराम करता है उसे आमिना का लाल कहते हैं। ये भी कह दूं, बुद्ध जिसके इश्क में महबूब खड़े हुए हैं उसे आमिना का लाल कहते हैं। अल्लाह अकबर। आग के शरारे जिसके लिए ऊपर की तरफ खड़े होते हैं उसे आमिना का लाल कहते हैं। बल्कि ये कह दूं, अल्लाह अकबर, इख्तिसार करते हुए ताकि टाइम आपका पास न हो, इख्तिसार करते हुए, कायनात जिसके लिए कयाम पसीर है वो सिर्फ और सिर्फ आमिना का लाल है। लेकिन आमिना का लाल
जिसके लिए खड़े हो जाए उसे इमाम हुसैन की अम्मी जान। हाँ, सैयदा कायनात के नाम का एक नारा लग जाए, फैजान सैयदा कायनात, और बुलंद आवाज फैजान सैयदा कायनात, फैजान मखदूम कायनात। क्या हस्ती जिसके लिए कायनात खड़ी है, जन्नत बन संवर कर जिसके लिए खड़ी है वो आमिना का लाल है, और जिसके लिए जन्नत बन संवर के खड़ी होती है वो जिसके लिए खड़ा हो जाए उसे हुसैन पाक की अम्मी कहते हैं, हसन मुश्तबा की अम्मी कहते हैं। जरा गौर करें, जा करके घर पे सोचना कि किसका जिक्र सुनने आए थे, किसका जिक्र सुनने आए थे, कभी सोचना। ऐसी माँ का दूध इमाम हुसैन के सीने में। मैं इमाम हुसैन का हुस्न बयान करूं, हुस्न हुसैन सुन लीजिए, नसब इतना आला, चेहरा इतना खूबसूरत। अच्छा एक बात कहूं, हर खूबसूरत इंसान का हुस्न जिसने बयान किया है वो सब आशिक लोग। तवज्जो, जिसके हुस्न को बयान किया है आशिकों ने बयान। दो खूबसूरत लोग ऐसे हैं जिसके हुस्न को दुश्मनों ने बयान। दुश्मन ने, दलील सुन, दुश्मन कभी किसी को खूबसूरत नहीं कहता, अगर समझता है तो भी इजहार नहीं करता। कायनात में दो हस्तियां मेरे इल्म में आई जिसके दुश्मनों ने उनको खूबसूरत कहा, एक तो आमिना का लाल है और एक तो फातिमा का लाल है। जब इमाम हुसैन का कटा हुआ सर, जब इमाम हुसैन का कटा हुआ सर इब्ने जियाद बदनिहात बानिए फसाद के दरबार में लाया गया तो उसने छड़ी लबों को लगाकर कहा था, हुसैन मैंने तुझ जैसा हसीन नहीं देखा, मैंने तुझ जैसा। और जब ये दरबार कूफा से दरबार यजीद में कटा हुआ सर पहुंचा, जाओ जाकर तहकीक करो, मरने के बाद कटने के बाद जब खून खत्म हो जाता है, खून रुक जाता है, खून ठंडा हो जाता है तो खूबसूरत से खूबसूरत चेहरे भी कुमला जाते हैं। एक बात बताऊं, बुखार से चेहरा कुमला जाता है, लूज मोशन होने से चेहरा कुमला जाता है, तो मौत की वजह से तो चेहरा बदरजे औला कुमलाएगा, लेकिन इमाम हुसैन का कटा हुआ सर महीनों के बाद जब दरबार यजीद में जाता है तब भी इतना खूबसूरत नजर आ रहा था कि यजीद ने कहा, हुसैन मैंने तुझ जैसा हसीन नहीं देखा। देख रहे, ये इमाम हुसैन है, मैं उससे ज्यादा क्या बयान करूं आपके सामने। ये इमाम यजीद आगे की नस्ल नहीं चली। अगर आपके बंगाल में कोई यजीद की नस्ल की औलाद हो तो मुझे चेक करके बताएं, मेरी मालूमात में इजाफा होगा। लेकिन जहां तक मेरी मालूमात है कि बंगाल ही में नहीं, कश्मीर में भी नहीं है, इंडिया में नहीं बल्कि इंडिया के आसपास भी नहीं है, शाम और यमन में भी नहीं है, मुझे कहीं नहीं मिली। मैं छोटा सा तालिब इल्म तारीख का, लेकिन नस्ल यजीद नहीं मिली। मगर इमाम हुसैन की नस्ल में इतनी बरकत है कि मुसलमानों का कोई गांव ऐसा नहीं जहां औलाद हुसैन मौजूद न हो। वजो फरमाए ना, ये इमाम हुसैन है। मैंने अभी तकरीर शुरू नहीं की, मैंने सिर्फ अभी तमहीद शुरू की है। अगर आपका ज़ौक़ सलामत रहेगा तो तकरीर 5 मिनट में भी हो सकता। तकरीर के लिए बहुत लंबा टाइम नहीं चाहिए। मैं अभी तमहीद यानी तकरीर से पहले जो बात होती है वो बात कर रहा हूँ और आप बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। बस इतनी है कि इमाम की बरकत इतनी है कि आपके यहाँ जगह कम पड़ गई, लोगों को खड़े रहना पड़ा। हाँ, क्या हो गया, लोगों को बैठने जगह नहीं, लोग खड़े हो गए हैं। इसीलिए तो मैं लोगों को कहता हूँ, कुछ लोग हमें ताना देते हैं, इमाम हुसैन का किसी ने साथ नहीं दिया, किसी ने साथ नहीं दिया, कोई करबला में नहीं आया, बात कर रहे। मैंने कहा अकल से काम लिया करो, जज्बाती न हुआ करो। इमाम हुसैन का कोई साथ क्या देता, इमाम हुसैन ने किसी का साथ लिया नहीं।
नहीं नहीं नहीं, आप नहीं समझे जुमला, कोई बात नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर है कि जरा गौर फरमाए, इमाम हुसैन ने किसी का साथ लिया नहीं। अगर खुदा की कसम इमाम हुसैन करबला में खड़े होकर आवाज देते तो मेरा इश्क ये कहता है, मेरा विजदान ये कहता है कि सिर्फ जमीन के ऊपर के मोमिनीन ना आते, जमीन के अंदर से कब्र फाड़ कर मोमिनीन निकल कर आ जाते। अल्लाह अकबर। जो नस्लें बाद में पैदा होने वाली है उनकी रूहें भी हाजिर हो जाती, क्योंकि अरे जब बेटों का बेटा, बेटों का बेटा, बेटों का बेटा, बेटों का बेटा, बेटों का बेटा ये कहते हैं कदमी हाजी अला रक़बत कुल्ले वली किल्ला, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, तो जमीन के जितने थे वो भी आ गए, जो अंदर थे वो भी आ गए, और जो क़यामत तक होने वाले थे वो भी आ गए। जब 11वें नंबर के बेटे के नाम पे सर झुकाने जमीन वाले, अंदर वाले, बाद में आने वाले सब सामने आ जाते हैं, अगर बाप बुलाता सर कटाने के लिए तो फिर क्या होता। और अगर ये बात समझ में नहीं आती तो आंखों से देख लो, हुसैन के नाम पर बयान सुनने के लिए गुलाम बुलाते तो जगह तंग हो जाती है, अगर इमाम बुला ले तो करबला में जगह कहां है। माशाल्लाह, सलामत रहो भैया। नारे लगाने तो सब हाथ उठा करके दोनों लगा रहे, या हसन या हुसैन, या हसन या। मिल के एक साथ, ऐसे नहीं मर्दों की तरह सब मिलकर, या हसन या हसन या हसन या हैदरी। नारा मर्दों की तरह लग रहा है। हाँ, ऐसा लगे कि जितने दुश्मन अहले बैत है वो भी जहन्नम में तड़पना चाहिए। हाँ, और जो दुनिया में मौजूद है फिर उन पर भी जलजला आना चाहिए, क्योंकि इन नारों की तासीर ये है, कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर। हम सुनिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नारों की भी एक अपनी पहचान है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था, जल्दी जल्दी से बात में तमीद पूरी कर लूं। क्या यजीद की कोई औलाद मुझे नजर नहीं आई, अगर आए तो मुझे बताना, लेकिन इमाम कोई गांव ऐसा नहीं जहां औलाद हुसैन है, कोई शहर ऐसा, बल्कि कोई मोहल्ला भी ऐसा नहीं मिलता मुझे, कम मोहल्ले मिलते हैं जहां औलाद हुसैन। अच्छा, मोहल्ले अगर औलाद हुसैन से खाली हो जाए तो वहां कोई गुलाम हुसैन नाम का बंदा जरूर रहता है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कोई गुलाम यजीद मैंने अब तक नहीं देखा, आले यजीद अब तक नहीं देखा। देखा हुसैन फिर हुसैन। मैं बात सिर्फ इतना रख रहा हूँ कि आपको समझ, मैं तो समझा ही नहीं सकता, मुझे खुद आज तक इमाम हुसैन समझ, मेरी औकात गौसे आजम समझ में नहीं आए तो इमाम हुसैन क्या समझ में आएगा? अरे 14वीं सदी का उनका गुलाम अहमद रजा आज तक लोगों को समझ भी नहीं आया, वो आका लोग कब समझ में आने वाले। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हुसैन 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 अल्लाह औलाद। अच्छा, एक बात और, औलाद का ज्यादा होना भी कमाल नहीं है, लेकिन जितनी हो सब अच्छी हो ये कमाल है। तवज्जो, जितनी हो सब अच्छी हो ये। आप गौर फरमाएं, आपको जितने पूरी दुनिया में गुंबद नजर आते हैं बहुत कम दूसरों के होंगे, ज्यादातर जो होंगे अली और फातिमा की बेटों के होंगे। देख लीजिए, आप देख लीजिए ना, करबला में जो गुंबद चमक रहा है वो अली और फातिमा सलामुल्लाह बेटों का रज़ियल्लाह ताला। इसी तरीके से अल्लाह अगर बकी के अंदर जो रसूलुल्लाह के बिल्कुल करीब जो कब्रें चमक रही है वो अली और फातिमा के शहजादों की है। इसी तरीके से बगदाद के अंदर जो गुंबद चमक रहा है
अमेरिका ने इतने बम मारे, बड़े बड़ों की बिल्डिंगें उड़ा दी, लेकिन फातिमा के बेटे का गुंबद न उड़ा सका। देखते नहीं? हाँ, सुभान अल्लाह, क्या क्या लोग हैं, क्या घराना है। बहरहाल इनके बेटे नेक, इनकी असल नेक, इनकी नस्ल। बस जुमले पर बात अब खत्म करूं, असल उन्वान पे हूं। अगर शहजादों की बात करना, हसनैन के, इनकी असल नेक और नस्ल नेक। नस्ल इतनी नेक, बस एक जुमला अगर महसूस कर सकते तो करें। बहुत इल्मी बात निकल आ रही है, हालांकि कोई मैं अल्लामा नहीं, लेकिन इल्मी बात निकल आई है। कयामत के करीब सब बिगड़ जाए। बात समझ रहे? नहीं समझ रहे? कोई बात, घर जाके समझना। लेकिन मैं कोई चोर आदमी नहीं कि मैं इल्म चुरा कर और छुपा के रखूं। जो अल्लाह दिमाग में डालता है मैं बोल देता हूँ। जितने समझेंगे समझेंगे, और बल्कि ये कह दूं, ना समझो तो कोई बात नहीं, बयान करने पर भी मेरा काम हो गया। लेकिन तवज्जो करें, कयामत के करीब सब बिगड़ जाएंगे। तवज्जो नहीं, गौर करना, गौर, सब बिगड़ जाएंगे। मैं नहीं कह रहा, रसूलुल्लाह ने फरमाया। कितने बिगड़ेंगे? औरतें नंगी घूमेंगी कि कयामत के करीब। तवज्जो, औरतें नंगी होगी, कपड़े पहनकर भी नंगी होगी, बारीक पतले लिबास पहनेगी, आदि अस्तीन के कपड़े पहनेगी, इतनी फिटिंग में पहनेगी कि कपड़े पहनकर भी कपड़े पहनने का मकसद पूरा नहीं होगा। नाच गाना घर घर आम होगा। ये सबकी औलादों का हाल हो रहा है भाई। देखो, अल्लाह की कसम, किसी पर कोई तंज नहीं। मेरा मसलक अहले सुन्नत है, और हुजूर ने जो कहा अहले सुन्नत की कुतुब से बयान कर रहा हूँ। औरतें नंगी होगी, कपड़े पहनने के बाद नंगी घूमेगी, नाच गाना घर घर आम होगा। लोग रास्ते पर ऐसे मियाँ बीवी काम करेंगे जैसे कुत्ते रास्ते में करते हैं, गधे करते हैं। ये फरमाया, और मैं उससे ज्यादा नहीं कह सकता। यानी कि ज़िना आम होगा, बदकारी आम होगी, यानी कि सबकी नस्लें बिगड़ जाएगी। शराब कसरत से पी जाएगी, ज़िना आम हो जाएगा, सूद आम हो जाएगा, हराम आम हो जाएगा। बहुत कम लोग दीन पे रह जाएंगे। लेकिन जिस वक्त सबकी नस्ल, तवज्जो करना, बहुत बड़ा जुमला पढ़ रहा हूँ, जिस वक्त सबकी नस्ल इतनी बिगड़ जाएगी, ज़िना आम होगा तो नस्लें बिगड़ेगी, तभी होगा ना। शराब आम होगा तभी होगा, जुआ आम होगा तभी होगा ना, ज़िना आम होगा तभी होगा ना। जिस वक्त लोगों की नस्ल इतनी पापी हो जाएगी, उस वक्त भी रसूलुल्लाह के घर में जो बेटा पैदा होगा, उतने बिगड़े हुए माहौल में, उतने गंदे माहौल में, उतने गलीज माहौल में, उतने बदकार माहौल में, उतने बदकिरदार माहौल में, जब रसूलुल्लाह के घर में बेटा पैदा होगा, उसका नाम इमाम मोहम्मद महदी उसको कहा जाएगा। और वो इतना मुत्तकी होगा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा पैगंबर उसकी इक्तिदा में नमाज अदा फरमाएगा। जब नबी के आखिरी नंबर के बेटे के तकवे का ये आलम है, जब नबी के आखिरी नंबर के बेटे की इमामत का ये आलम है, आखिरी नंबर का इमाम इतना मुत्तकी है, तो पहले नंबर का हसन और हुसैन जो नबी का बेटा है, उनके तकवे और परहेजगारी का आलम। जब आखिरी नंबर का बेटा ऐसा है, जिनके हाथ अहले बैत के नाम पे उठते हैं, अल्लाह उन हाथ को कभी किसी का मोहताज न करे। लगाए नारा दिल खोल के, या हसन। एक साथ मिलकर लगाओ। दीवानगी में लगाओ कि बकी से सैयदा फातिमा की तवज्जो हो जाए, गुंबदे खजरा से मुस्तफा जान रहमत की तवज्जो हो जाए, नजफ और करबला वालों की तवज्जो हो जाए। या हसन या हुसैन, या हसन या हसन या हुसैन। सुबह क्या बात, रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन। और अरे सैयदा फातिमा बकी से कह रहे होगी, बाबा देखा नहीं वो बंगाल वाले मेरे बेटों को कैसे याद कर रहे हैं।
वो बंगाल वाले मेरे बेटों को कैसे याद कर रहे हैं। हुजूर की ने देख के मुस्कुरा दिया, फिर नजफ से मेरे मौलाना देख के मुस्कुरा दिया, करबला से शहजादा अली अकबर की नजर पड़ गई, तुम्हारा बेटा भी पार है, हमारा बेटा। एक बात कहूं, आप कहेंगे या हसन या हुसैन कहने से क्या होता है। मैंने कहा गौस पाक ने कहा जो मेरा नाम ले ले उससे मुसीबत दूर हो जाती है। 11वें नंबर के बेटे को या गौस कह के पुकारो तो मुसीबत दूर हो जाती है। सुन्नियों के अकीदे में बाप लोगों को पुकारो तो फिर शान क्या, बाप लोगों को पुकारो तो फिर शान क्या। ये बाप लोग है, गौस पाक मुर्शिद लोग हैं। बात मैं पूरी कर रहा हूं, क्या अर्ज कर रहा था, बात दूर निकली। अल्लाह अकबर। जिनकी नस्ल असल भी बेमिसाल और नस्ल भी बेमिसाल, अल्लाह अकबर, असल बेमिसाल और नस्ल बेमिसाल। अब सुनिए बात, अब खत्म करने लगा, तमीद हो गई पूरी, अब बात खत्म करने। ये हुआ एक वजूद इमाम हुसैन का और यजीद का, दो वजूद बयान हो गए, इमाम हसन का, इमाम हुसैन का और यजीद का दो। अब वजूद के अलावा मजाजन, जुमलों को बहुत नाप तोल के कह रहा हूं, मजाजन ये दोनों सिर्फ वजूद नहीं है, पहचान है, इस्तिलाह है, लुगत है, डिक्शनरी है, एक तहरीक है, एक फिक्र है, एक नजरिया है। ठीक, अब अगर नजरिया है, तहरीक है, फिक्र है, ये दोनों मसलक है। दुनिया दो मसलकों में बटी है, या कोई हुसैनी है या कोई यजीदी है। तो जो दो मसलक है दुनिया में, या कोई हुसैनी है या कोई, आपके अंदर भी दो कुव्वतें हैं। मजाजन कह रहा हूं, बस बात खत्म कर दूंगा, लेकिन कहीं भी खत्म हो जाएगी बात, तवज्जो करना, क्योंकि हमारे मौलाना राशिद रज़वी साहब की फ्लाइट पहले है और हमें साथ में जाना है। तवज्जो करना, हमारे अंदर भी दो कुव्वतें हैं। एक कुव्वत को दिल कहते हैं, एक कुव्वत को नफ्स कहते हैं। अगर बात समझ में आ रही है बहुत अब गौर से सुनना, अब संजीदा बात है। हमारे अंदर दो कुव्वतें हैं, एक को दिल कहते हैं, एक को नफ्स कहते हैं। जो दिल है वो हमेशा नेकी की तरफ ले जाता है, जो नफ्स है वो हमेशा बुराई की तरफ ले जाता है। तो अब हम अहले मोहब्बत, अहले तसव्वुफ, अहले इरफान क्या कहते हैं, जो दिल है उसको हुसैन कहते हैं, जो नेकी की कुव्वत है उसको हुसैन कहते हैं, इमाम हुसैन। बार बार जिक्र कर रहा हूं इसलिए हुसैन हुसैन कर रहा हूं, वरना हम ऐसे नाम नहीं लेते। हम अलकाब और आदाब से लेने के आदी है, मगर तकरीर में बार बार तकरार कर रहा हूं, इसलिए बतौर इबादत कह रहा हूं और बार बार। तो ये जो दिल है, अब तवज्जो करना, मजाजन जो दिल है उसे हुसैन कहते हैं। तवज्जो, दिल के जो जज्बात है उसे हुसैनियत कहते हैं। दिल नेकी की तरफ ले जाता है इसलिए उसको हुसैन कहते हैं। और एक नफ्स है वो उसको यजीद कहते हैं, मजाजन, क्योंकि दिल बुराई की तरफ ले जाता है उसको क्या कहते हैं, यजीद। तो अब आपके अंदर दोनों मौजूद है, अफकार के एतबार से, नजरियात के एतबार से, फिक्र के एतबार से, जज्बात के एतबार से, एहसासात के एतबार से, सब लोगों के अंदर दो चीजें मौजूद है, हुसैन भी मौजूद है, यजीद भी मौजूद है। अब आपसे पूछना चाहता हूं, आप मोहब्बत किससे करते हैं? दिल के अंदर, दिल के कमरे में कौन सजा हुआ है, या हुसैन या यजीद, या हुसैन या यजीद, या हुसैन या यजीद। आपने नारा तो लगा दिया हुसैन हुसैन का, लेकिन दिल में कौन है? इसलिए कि जबान पे कौन है इसकी अहमियत नहीं होती ज्यादा, दिल में जो होता है उसकी अहमियत होती है। अब तुम्हारे अंदर भी दोनों है, हुसैन और यजीद। तुम किसका साथ देते हो, तुम किसके साथ खड़े रहते हो, तुम किसके सपोर्ट में रहते हो? अब आइए, अल्लाह अकबर, करबला की जंग एक बार होके खत्म नहीं हो गई, हर लम्हा करबला की जंग हो रही है। बहुत नाजुक मोड़ पर बात आ गई है, तवज्जो, बस बात खत्म होती है, तवज्जो। करबला की जंग एक मर्तबा नहीं हुई, हर लम्हा करबला की जंग हो रही है, हर साथ करबला की जंग हो रही है, हर पल करबला की जंग हो रही है। अल्लाह अकबर, हर असर करबला की जंग हो रही है, हर लम्हा करबला की जंग हो रही है, हर दिन करबला की जंग हो रही है, हर रात करबला की जंग हो रही है। 3 दिन करबला की सिर्फ जंग नहीं हुई, उस दिन के बाद से फिर दुनिया 2 खानों में बढ़ गई, 2 हिस्सों में बढ़ गई। आप किसके साथ खड़े मेरे भाई? बताओ, यजीद के साथ हो या इमाम हुसैन के साथ हो?
हो। रोजाना आपके वजूद के मैदान में, जुमले पे तवज्जो चाहता हूँ, आपके वजूद के मैदान में रोजाना दोनों कुव्वतें टकरा रही है, हुसैनियत और यजीदियत दोनों टकरा रही है। उस वजूद के मैदान में आप किसके साथ खड़े हुए हो? अब आइए मैं जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ। आइए, हुसैनियत अच्छाई का नाम है, यजीदियत बुराई का नाम है। अगर पड़ोसी से आस्तीन चढ़ा करके लड़ते हो और पड़ोसी को दुख देते हो, माँ बहन की तौलते हो पड़ोसी के साथ, तो ये किसका किरदार है? ये यजीद का किरदार है। और खुद भूखे रहकर पड़ोसी को खिलाते हो, तो ये किसका किरदार है? ये हुसैनियत है। अब बताओ तुम किसके साथ खड़े हो? अगर आस्तीन चढ़ा के पड़ोसी पे जुल्म कर रहे हो तो तुम खड़े किसके साथ हो? तवज्जो, करबला की तुम्हारे मन के मैदान में, तुम्हारे मन के मैदान में जो हक व बातिल की जंग हो रही है, एक हुसैनियत है पड़ोसी को भूखे रह करके खिलाना, एक यजीदियत है पड़ोसी पे जुल्म करना। अब बताओ तुम किसके साथ खड़े हो? मुझसे मत पूछना, उलमा से मत पूछना, नकीब साहब से मत पूछना, मौलाना राशिद साहब से नहीं पूछना, अल्लाह अकबर, मौसम भाई से न पूछना, ये मजमे से न पूछना। अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन। मन के मैदान में तुम जिसके साथ खड़े हो, कयामत के मैदान में भी तुम्हें उसी के साथ खड़े होना होगा। अब बताओ, अगर तुम भूखे रह करके पड़ोसी को खिलाते हो, पड़ोसी के जुल्म के बावजूद तुम उसका हक अदा करते हो, तुम उसके साथ अच्छा सलूक करते हो, इसका मतलब तुम इमाम हुसैन के साथ खड़े हो। मन के मैदान में आज तो इमाम हुसैन के साथ खड़ा है, महशर के मैदान में भी तो इमाम हुसैन के साथ खड़ा रहेगा। और अगर पड़ोसी पे जुल्म कर रहा है, माँ को सता रहा है, माँ को धक्के देके घर से बाहर निकाल दिया है, हाँ हाँ मेरे भाई, ऐ मेरे नौजवान, तूने किसी लड़की से मोहब्बत कर ली है और तू घंटों उससे बात करता है, कभी माँ से खैरियत नहीं पूछता, तो मन के मैदान की जंग में तू आज यजीद के साथ खड़ा है, कयामत के मैदान में भी तू यजीद के साथ खड़ा रहेगा। अच्छी तरह याद रखना, हुसैनियत को सिर्फ शरबत और खिचड़े पे नहीं तोला जा सकता। हुसैनियत फिक्र का नाम है, हुसैनियत तहरीक का नाम है, हुसैनियत तकद्दुस का नाम है, हुसैनियत एहतिराम का नाम है, हुसैनियत कल्चर का नाम है, हुसैनियत तमद्दुन का नाम है, हुसैनियत कुरान पे अमल करने का नाम है, हुसैनियत हदीस पर अमल करने का नाम है, हुसैनियत कुर्बानी देने का नाम है, हुसैनियत सच्चाई का नाम है, हुसैनियत सदाकत का नाम है, हुसैनियत अल्लाहु अकबर सब्र का नाम है, हुसैनियत हक और सदाकत की एक बेबाक तहरीक का नाम है, हुसैनियत जमीन का जब सौदा हो रहा हो उस वक्त अल्लाहु अकबर आड़ करके सर कटा कर दीन बचाने का नाम हुसैनियत है। अल्लाह अकबर, इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद मन के मैदान में दो जंग हो रही है, किसके साथ खड़े हो? फज्र की नमाज में जंग हुई और एक ये हुसैनियत कह रही है मस्जिद तक चल, यजीदियत कह रही है सोते पड़े रहे। बताओ इस जंग में तुम किसके साथ खड़े हो? अगर तुम मस्जिद तक जाते हो तो इमाम हुसैन के साथ खड़े हो। क्यों? इमाम हुसैन सजदा बचाने के लिए, जुमले पे गौर करें, इमाम हुसैन सजदा बचाने के लिए हरम छोड़कर करबला तक जाते हैं। अगर तू सजदा करने के लिए बिस्तर छोड़ के मस्जिद तक नहीं जाता तो मन के मैदान की जंग में तू आज यजीद के साथ खड़ा। कौन से हुसैनी हो भाई? हम कड़े वाले और नाड़े वाले हुसैनियों को नहीं समझते, हम उन्हें नहीं पहचानते, हम तो सजदे वाले हुसैनियों को पहचानते हैं। इतना सस्ता है। अगर कड़ा और नाड़े का नाम हुसैनियत है तो कड़े और नाड़े बाजार में बिकते हैं, हुसैनियत बाजार में बिकने वाली चीज का नाम नहीं है। जमाने को खरीद ले उसे हुसैन कहते हैं। एक पल्लू में समा जाएंगे सब माहो नुजूम, एक पल्लू में समा जाएंगे सब माहो नुजूम, एक पल्लू में समा जाएंगे सब माहो नुजूम। हजरते ज़हरा की चादर को समझता क्या है? इस तरह का किसी ने कोई शेर कहा था, एक पल्लू में समा जाएंगे सब माहो नुजूम। सैयदा ज़हरा की चादर को समझता क्या? इस तरह का कोई शेर था, वो याद तो नहीं आता, लेकिन बहुत बड़ी चीज है हुसैनियत।
रोजाना दिल के मैदान में जंग हो रही है, फजर की नमाज में, जोहर की नमाज में, असर की नमाज में, मगरिब की नमाज में। हुसैन कह रहे हैं चल सजदा बचा, यजीद कह रहा है सो, यजीद कह रहा है अभी दुकान पे बैठ, यजीद कह रहा है ये यजीद कह रहा है से मुराद नफ्स। मैंने पहले ही बता दिया ना, वरना क्लिप कटेगी तो बोलेगा ये कौन सा यजीद आ गया। अभी अमीनुल कादिर ने किसी कोई नया यजीद लॉन्च किया। भाई क्लिप काट के नहीं, हकीकत पूरी सुनो। नफ्स को मैंने यजीद का नाम दिया क्योंकि वो शर की कुव्वत का नाम है। जैसे शैतान, शैतान जब बात कही जाती है तो एक पूरी इस्तिलाह, एक वजूद है, उसके साथ एक इस्तिलाह, एक तहरीक। तो याद रखना। तो तुम किसके साथ खड़े हो? पांचों वक्त, 5 वक्त खड़े हो यजीद के साथ। और मैदान महशर में किसके साथ खड़े होने की तमन्ना कर रहे हो? इमाम हुसैन नहीं। आज जिसके साथ, क्योंकि करबला में जो जिसके साथ खड़ा था वो उसी के साथ उठेगा। वैसे ही मन के अंदर जो जंग हो रही है खैर और शर की, किसके साथ खड़े? बोलो आज नमाज पढ़ने के लिए टाइम है? कितना सादा सा बहाना लगाते हो, मौलाना टाइम नहीं मिलता। भाई खाने को टाइम है, दोस्तों के साथ बैठने को टाइम है, मोबाइल पे गेम खेलने को टाइम है, बच्चों को देने को टाइम है, अल्लाह के लिए टाइम नहीं। अल्लाह की क्या कदर की तुमने, क्या इज्जत की अल्लाह की? वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी, तुमने अपने अल्लाह की वो कदर नहीं की जैसा कि कदर करने का हक था। बेवफा दोस्तों के साथ तुम बैठे रहे जो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे जनाजों को कांधे नहीं देंगे, जो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे जनाजों को कांधे नहीं देंगे। उन दोस्तों के लिए तुम घंटों टाइम निकालते हो। जो अल्लाह मरने के बाद तुम्हें जन्नत देगा, उस अल्लाह के लिए तुम 10 मिनट का टाइम नहीं निकाल सकते मेरे भाई। जिस अल्लाह ने दुनिया में रोजी दी, रोजी कौन दे रहा है? दोस्त तो दे रहे हैं। रोजी कौन दे रहे हैं? माँ बाप दे रहे हैं। इज्जत किसने दी है? माँ बाप ने दी, दोस्तों ने दी, किसने दी? रोजी देने वाला अल्लाह, इज्जत देने वाला अल्लाह, ये सांसें जो लेते हो देने वाला अल्लाह, ये वजूद देने वाला अल्लाह, सब कुछ देने वाला। जो सब कुछ देता है कुछ मांगता नहीं है, वो अल्लाह कहता है इबादत कर, उसमें भी तेरा फायदा है। हम 10 मिनट का टाइम नहीं निकालते। याद रखना, आज यजीद के साथ, यजीद से नफरत है, यजीद के किरदार से नफरत नहीं, यजीद के वजूद से नफरत है, यजीद के अफकार से नफरत। देखो ना, करबला में हुसैन पाक ने फैसला कर दिया हुसैनी कौन है, यजीदी कौन है। यजीद बेनमाजी था, पूछ लीजिए तारीख के मुर्रिखीन से, यजीद बेनमाजी था। इमाम हुसैन ऐसे नमाजी थे कि आपने मैदान करबला बाद में पहुंचे, करबला पहले आपने नमाज पढ़ी। मुझे तो याद आती है वो आखिरी नमाज, हाय हाय अल्लाह, आखिरी नमाज जो इमाम हुसैन ने पढ़ी है पूरी नमाज, वो 10वीं मुहर्रम की फजर की नमाज है। आपने इमाम अली अकबर को कहा अजान तुम पढ़ोगे। हाय हाय हाय, जरा गौर फरमाए। इमाम अली अकबर की आखिरी अजान थी, इमाम हुसैन की आखिरी नमाज थी। उसके बाद जब आपने जोहर की नमाज अदा की करबला में, तो वो पूरी पढ़ने का मौका तो नहीं मिला, और आपने हालत नमाज ही में सजदे में जान दी थी। आप मुझे बताएं, एक बात बताऊं, आप बात समेटते हुए गौर कर, नबी का खानदान इतना ताकतवर है, खास तौर पर इमाम अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन, इनको कोई कत्ल नहीं कर सकता था, ये इतने ताकतवर लोग। तवज्जो, इसीलिए इमाम हसन की शहादत नामर्दी के एतबार से लोगों ने नामर्दी दिखाई और जहर दिया, चुपके से मारा। ठीक, मौला अली को मार नहीं सकते थे, इसलिए इंतखाब किया हालत नमाज का। तवज्जो, अगर नमाज की हालत का इंतखाब नहीं करता कातिल, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया था कि अली को कत्ल कर। दुनिया में वो तलवार ही पैदा नहीं हुई थी कि अगर अली मुकाबले पर आया कोई उनको कत्ल कर। वहां यानी दुश्मन को भी इतना एतबार था अली की ताकत पर कि अली वहां मारा जाएगा जहां वो अपने आप को सरेंडर कर दे, हाथ बांध ले। अली जहां हाथ बांध ले भाई। और हालत नमाज में इमाम हुसैन भी अगर नमाज शुरू न करते, किसी यजीदी की माँ ने दूध न पिलाया था कि इमाम हुसैन लड़ते रहते और शहीद करते, वो भी सजदे में। और एक बात आपको बताऊं, सजदा इन लोगों को इतना पसंद था, हदीस पाक में आया है जो जिस हालत में मरेगा उसी हालत में उठेगा। तवज्जो, जो जिस हालत में मरेगा उसी हालत में, जो बावुजू मरेगा बावुजू उठाया जाएगा, जो जिस हालत में मरेगा उसी हालत में उठाया जाएगा।
बयान कर दूं इसको समझाने के लिए। जिस हालत में मरेगा उसी हालत में उठाया जाएगा। जो तकरीर करते करते मरेगा, तकरीर करते करते उठेगा। जो नात पढ़ते पढ़ते मरेगा, नात पढ़ते पढ़ते उठेगा। जो तिलावत करते करते मरेगा, तिलावत करते करते उठेगा। ये भी तो है कि जो गाना गाते मरेगा, अल्लाह। जो जिना करते मरेगा, अल्लाह अकबर। जो दाढ़ी मुड़ाते मरेगा, अल्लाह अकबर। जो नरम नरम बिस्तर पे जिना की फिल्में मोबाइल में देखते देखते मरेगा, अल्लाह अकबर। क्या होगा उसका हाल? फरमाया जो जिस हाल में मरेगा, इसी तरह जो अजान देते देते मरेगा, अजान देते देते कब्र से उठेगा। ऐ लोगों जरा अंदाजा तो करो, अंदाजा तो करो, अंदाजा तो करो, अंदाजा तो करो। कोई अजान देते उठेगा, कोई तिलावत करते उठेगा, कोई खाते उठेगा, कोई पीते उठेगा, कोई सोते उठेगा, क्योंकि वो उसी हालत में मरा होगा। लेकिन जब फातिमा का लाल अपनी कब्र से उठेगा तो सजदे में सर रखकर दुनिया से गए थे, तो सजदे से सर उठाते हुए उठेगा। सोचो तो नवासे का सजदा कितना लंबा होगा। 61 हिजरी की दोपहर को हुसैन ने सजदा किया और कयामत की सुबह को सर सजदे से उठाएंगे। कितना तवील सजदा है, पता चला। आप जुमले पे गौर करें। मैं तसव्वुर में देखता हूँ, तसव्वुर में देखता हूँ। जो जिस हालत में मरेगा वो उसी हालत में है और क़यामत में उसी हालत में वो उठाया जाएगा। मतलब आज भी हुसैन सजदे में है, तो हुसैनी सजदे में क्यों नहीं है? बताओ। हुसैन सजदे में है तो हुसैनी सजदे में क्यों नहीं है? अब आप मुझे बताइए, हम कैसे हुसैनी? मेरे भाइयों, आपसे गुजारिश करता हूँ, हुसैनी बनना है तो सिर्फ न्याज से नहीं बनोगे। सिर्फ न्याज करो, नमाज भी पढ़नी पड़ेगी। एक वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है, ज्यादा नहीं। बिहार, बंगाल, यूपी और भी बहुत सारे इलाकों में देखा जा रहा है नमाज से बहुत गफलत है। हाथ मत उठाना, जलील हुजूर की उम्मत को जलील करने की इजाजत नहीं, हराम है। अगर हाथ उठवाए जाए ना तो 80% से ज्यादा लोगों के हाथ उठेंगे कि जो इशा पढ़ के नहीं आए। उन्होंने मगरिब भी नहीं पढ़ी, उन्होंने ज़ोहर भी नहीं पढ़ी, असर भी नहीं पढ़ी, फजर भी नहीं। 80%। 20% लोग होंगे जिन्होंने ज़ोहर पढ़ी होगी, इशा पढ़ी होगी, मगरिब पढ़ी होगी। 80 इतने 20%। और उसमें 2-3% लोग होंगे जिन्होंने फजर पढ़ी होगी। बताइए जरा। अब मुझे बताओ, जब सहाबी रसूल का बेटा, जुमले पे गौर करना, हम हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला को सहाबी मानते हैं। हाँ, और मैं भी अहले बैत पढ़ रहा था, आप खुश हो रहे थे। लेकिन अगर मैं हज़रत अमीर माविया को सहाबी कहूँ और अगर आप गमगीन होते हो तो मुझे आपकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि हम पब्लिक देखकर अहले बैत बयान नहीं करते, ना पब्लिक देख के सहाबा बयान करते। हमारा मसलक है जो है वो है, अहले बैत है, सहाबा है। तो हम हज़रत अमीर माविया को सहाबी मानते हैं। लेकिन अब जुमला को सुन लें। अगर सहाबी का बेटा बेनमाजी हो जाए, शराबी हो जाए, जानी हो जाए, जुआरी हो जाए, दीन का गद्दार हो जाए, तो इमाम हुसैन उसके हाथ में अपना हाथ नहीं देते। तो आपका हमारा बाप तो कोई सहाबी भी नहीं ना। अगर हम बेनमाजी हो जाए, जुआरी हो जाए, शराबी हो जाए, बदबख्ती करने लगे, तो क्या क़यामत के दिन इमाम हुसैन हमारा हाथ अपने हाथ में लेंगे? जब सहाबी का बेटा बिगड़ जाए तो आप उसके हाथ में हाथ नहीं देते, बल्कि क्या गैरत है इमाम हुसैन की। अली अकबर जैसा बेटा कुर्बान कर दूंगा, लेकिन शराबी के हाथ में हाथ नहीं दूंगा। अली असगर जैसा मासूम कुर्बान कर दूंगा, लेकिन जानी के हाथ में हाथ नहीं दूंगा। अब बताओ, जिना करोगे तो क्या इमाम हुसैन तुम्हारा हाथ अपने हाथ में लेंगे? शराब पियोगे तो क्या इमाम हुसैन तुम्हारा हाथ अपने हाथ में लेंगे? औरतों पर पाप की नजर। आजकल तो हालात इतने बिगड़ गए, जो लोग नमाज पढ़ते हैं, दाढ़ी रखते हैं, टोपी पहनते हैं, वो लोग भी अब इसमें कमजोर होते जा रहे हैं। औरतें दिखती है तो तकने लगते हैं, औरतें दिखती है उसको कोई गुनाह ही नहीं समझती, कोई गुनाह नहीं। ये कितना बड़ा गुनाह है बताऊं आपको, कितना बड़ा गुनाह है। औरतों को पाप की नजर से तकना, देखना, नामहरम औरतों को गलत नजर से तकना। हज़रत अब्दुल्ला मौसूली कहते हैं कि मैं हज के लिए गया। हज़रत अब्दुल्ला मौसूली कहते हैं मैं हज के लिए गया तो मैंने देखा एक जवान है, काबे का तवाफ करता है तो एक दुआ करता है, अल्लाह मेरा खात्मा ईमान पे फरमा।
मिना में एक ही दुआ कर रहा है, अल्लाह मेरा खात्मा ईमान पे फरमा। मुजदलफा में, अरफात में, हर जगह एक दुआ, मेरा खात्मा ईमान पे, मेरा खात्मा ईमान, एक ही रट लगाता है, मेरा खात्मा ईमान पे, मेरा खात्मा ईमान पे। मैंने कहा ओ अल्लाह के बंदे, ये सफर हज है, यहाँ पर हर दुआ कबूल होती है, कदम कदम पे नई दुआ कर, कदम कदम पे नई दुआ कर, हर दुआ कबूल हो रही है। अरे तू एक ही दुआ की रट लगाया है। उसने कहा ए अब्दुल्ला, अगर तू अल्लाह का इतना बड़ा वली ना होता तो ये राज मैं तुझे ना बताता। सुन, मैंने अब जिंदगी भर एक ही दुआ करना है कि मेरा खात्मा ईमान पर हो। का वजह का मेरे 2 भाई थे, हम 3 भाई थे, मेरे 2 भाई थे, दोनों का इंतकाल हो गया। अब गौर से सुनना, मेरी कौम के जवानों, हुसैनियत इतनी सस्ती नहीं है जितना तुमने बना रखा है। हुसैनियत सिर्फ नारों का नाम नहीं बल्कि किरदार का नाम है। शहीद आजम कॉन्फ्रेंस करने वालों, मुहर्रम आने से पहले तौबा कर लो, इमाम हुसैन के साथ हो जाओ, किरदार के एतबार से, फिक्र के एतबार से, नजरियात के एतबार से। अल्लाह अकबर। कहा उस नौजवान ने, अब्दुल्ला, अगर तू अल्लाह का इतना बड़ा वली ना होता तो मैं तुझे ये राज न बताता। मेरे 2 भाई बड़े थे, एक ने 40 साल तक के नमाज बाजमात कभी तर्क नहीं किया। जमात तो जमात है, कभी उसकी पहली तकबीर भी फौत नहीं हुई। और वो मस्जिद में अजान पढ़ता था और फी सबीलिल्लाह अजान पढ़ता था। और मेरा दूसरा छोटा भाई, उसकी 30 साल तक कभी तकबीर उला फौत नहीं हुई। वो नमाज का इतना पाबंद था, मुत्तकी। दोनों को हमारे माशरे में लोग वली कहते थे, वली, इतने मुत्तकी थे, वली कहते थे। अपने जमाने के पारसा लोग कहते थे। लेकिन जब मेरे दोनों भाई मरने लगे, दिल के कान से सुनना, इसी पे बात पूरी कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला मौसूली कहते हैं कि उस जवान ने कहा, जब मेरे दोनों भाई मरने लगे, जिसने 40 साल तक के कभी एक वक्त की नमाज भी नहीं छोड़ी थी, जमात भी नहीं छोड़ी थी, तकबीर उला भी नहीं छोड़ी थी, जब वो मरने लगा, और उसके बाद जिसने 30 साल तक नमाज नहीं छोड़ी थी, तकबीर उला नहीं छोड़ी थी, जब वो भी मरने लगा, तो दोनों ने कहा कुरान लाओ, कुरान। मजमे ने सोचा कितने नेक और मुत्तकी लोग हैं, अल्लाह अकबर की कुरान मंगा रहे हैं। जब कुरान उन्होंने मंगाया तो दोनों ने कुरान उठाया और कुरान उठा के कहा माज़अल्लाह माज़अल्लाह माज़अल्लाह, 7 बार माज़अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। उन्होंने कुरान उठाकर कहा, इसमें जो कुछ लिखा है माज़अल्लाह सब गलत है, सब गलत है। और लोगों के सामने अलल ऐलान काफिर हो गए, अपने कुफ्र का इख्तियार, अपने कुफ्र का ऐलान किया और आलमे कुफ्र में मर गए। आलमे कुफ्र में कुरान में, कुरान हाथ में लेके उसका इनकार किया और काफिर होकर मरे। याद रखना, पूरी जिंदगी सजदे में गुजारो, खुद तिलावत में गुजारो, इबादत में गुजारो, और मरते वक्त ईमान सलामत न रहा तो तुम कामयाब नहीं हो सकते। अल्लाह के बंदो गौर से सुनो, कहा जिनको लोग वली कहते थे, मुत्तकी कहते थे, परहेजगार कहते थे, इबादत गुजार कहते थे, जिन्हें मस्जिद की कबूतरी कहा जाता था, वो दोनों मरे तो कुफ्र पर मरे। उस दिन से मैंने अपनी दुआ बना ली, अल्लाह इतने बड़े बड़े वली कहलाने वाले, परहेजगार, मुत्तकी, आबिदो जाहिद कहलाने वाले, मस्जिद की कबूतरी कहलाने वाले, जब कुफ्र पे मर सकते हैं तो मेरा क्या होगा। इसलिए मैं दुआ करता हूं, अल्लाह मेरा खात्मा ईमान पे फरमा, ईमान पे फरमा, ईमान पे फरमा। अब मैं यही दुआ करूंगा। तो हजरत अब्दुल्ला मौसूली ने कहा, ओ जवान, मेरा अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करता, मेरा अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करता। तेरे भाई का कोई ना कोई ऐसा कसूर जरूर होगा जिससे नाराज होकर मेरे गैरत वाले खुदा ने उसका ईमान छीन लिया। बता तेरे भाई करते क्या थे। उस जवान ने कहा, गौर से सुनना मेरे जवानों, गौर से सुनना, गौर से सुनना, अपना ईमान बचाना है तो गौर से सुनना। उस जवान ने कहा, मेरे दोनों भाई बहुत मुत्तकी थे, परहेजगार थे, इबादत गुजार थे, नमाजी थे, उनको हम कोई गुनाह करते नहीं देखते थे। बस उनमें ऐब था तो एक ही ऐब था, कभी कोई औरत उनके सामने से गुजरती तो वो उन औरतों को घूर घूर करके पाप की नजर से देखते थे। औरतों पर पाप की नजर डालने की वजह से जब वो मरे तो उनका खात्मा कुफ्र पर हुआ। मरते वक्त उनकी जबान पे कलमा जारी नहीं हुआ। अब आप मुझे बताओ मेरे जवानों, 900 साल पहले पर्दे वाली औरतों का चेहरा जो पाप की नजर से देखे, उनकी जबान पे मरते वक्त कलमा नहीं आता और वो कुफ्र पर मरते हैं। तो जो लोग फिल्म के अंदर हीरो हीरोइन को जिना करते हुए देखेंगे, उनके सतर को देखेंगे, उनके गंदगी को देखेंगे, मरते वक्त तो उनकी जबान पे कलमा कैसे आएगा? वो मोमिन कैसे मरेंगे? ईमान पे कैसे मरेंगे? सोचो, आज लड़कियों को तका जाता है, लड़कियों से प्यार के नाम पे जिना किया जाता है। अल्लाह अकबर, कोई साली को पाप की नजर से तक रहा है, कोई अल्लाह अकबर
अगर खाला की बेटियों को, फुप्पी की बेटियों को, मोहल्ले की औरतों को कोई पाप से टकराए, याद रखना पाप से जो औरतों को तकेगा मरते वक्त उसकी जबान पे कलमा नहीं आएगा, डरेगा कि डर है कि मरेगा तो कुफ्र पर मरेगा। अब बताओ, अपने आप में डूब कर सोचो कैसे हुसैनी हो। ये तो यजीदी किरदार था जो तुम इख्तियार कर रहे हो। एक हदीस सुन लो, ईमान ताज़ा कर लो। इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान हदीस लिखते हैं अपनी किताब में कि जब कोई खूबसूरत औरत नजर आ जाए और उस पर देखने को दिल चाहे और कोई अपनी नजर झुका ले ये सोचकर कि अल्लाह मुझे देख रहा है, इस एक नेकी पर कि अल्लाह मुझे देख रहा है, और वो औरत को न देखे सर झुका ले, निगाहें नीची कर ले, निगाहें नीची कर ले, अल्लाह उसी वक्त उसको बेहिसाब 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 उसको जन्नते नईम में दाखिल करने का फैसला कर लेता है। इसलिए औरतों को भी चाहिए कि वो पर्दा करें, मुंह खोल के ना निकला करें। जब औरतें मुंह खोलकर बेपर्दा निकलती है तो उनके लिए फरमाया गया कि ऐसी औरतें जहन्नम में औंधे मुंह लटकाई जाएगी। पर्दा करो, चच्चाजाद भाई से पर्दा करो, मामूजाद भाई से पर्दा करो, देवर से पर्दा करो, जेठ से पर्दा करो, अपने ससुर से पर्दा करो, मोहल्ले के देवर जो है उनसे पर्दा करो। इस तरह मर्दों से बात न करो। अरे नादान बहनों, तुम हुसैनी बनती हो। इमाम हुसैन की अम्मी जान सैयदा फातिमा के तकवे का ये आलम था कि उनके सर के दुपट्टे को कभी चांदो सूरज ने भी नहीं देखा। जिसका आंचल न देखा महो महर ने उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। आज बेटियां शादी में बेपर्दा चली, वलीमों में बेपर्दा चली। याद रखना, औरतों को जहन्नम में औंधे मुंह लटकाया जाएगा जो पर्दा नहीं करती, बेपर्दा घूमती है। मेरी बहनों, अपने हाल पे रहम करो। अल्लाह के अजाब को न तुम बर्दाश्त कर सकते हो ना हम बर्दाश्त कर सकते हैं। इसलिए खुदा के लिए पर्दे की पाबंदी, हत्ता कि अपने पीरों से भी पर्दा करो, अपने इमामों से भी पर्दा करो, तावीज वाले बाबाओं से भी पर्दा करो। मैं तुम्हारे भोलेपन को क्या नाम दूं? इतने नादान बनते हो कि तुम तावीज लेने जाती हो। ये तो अल्लाह वाले लोग हैं, इनसे क्या पर्दा करना। ये तो पीर साहब रूहानी बाप है, इनसे क्या पर्दा करना। ये तो मौलाना, इनसे क्या पर्दा करना। एक जुमला कह के किस्सा खत्म करता हूँ। जब नबी से पर्दा करने का हुक्म दे दिया गया तब किसके सामने बेपर्दा तुम जा रही हो? हैं? किसके सामने बेपर्दा जा रही है? पीरों से मुसाफा करने की रिवायत आपके ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन मैं मसला बयान कर जा रहा हूँ। देखो, हम लोग जो वो शरीयत बयान करने आए, आपको अच्छा लगे तो ठीक है, बुरा लगे तो कोई बात नहीं, आइंदा आप हमें ना बुलाइएगा, हम नहीं आएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन अगर सच्चाई सुनना चाहते हो तो याद रखना, वो शख्स कभी पीर हो ही नहीं सकता जो नामहरम औरतों से मुसाफा करता हो। जब अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम से सहाबियात ने कहा, हुजूर ये सहाबा आपके हाथ चूमते हैं, मुसाफा करते हैं, हमें भी मुसाफा करने की इजाजत दे दें, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैं औरतों से मुसाफा नहीं करता, लाफ्सा मिनन निसा में औरतों से मुसाफा नहीं करता। तो याद रखना, कितना भी बड़ा आलिम हो, कितना भी बड़ा पीर हो, कितना भी बड़ा मुफ्ती हो, कितना भी बड़ा बुजुर्ग हो, उनसे मुसाफा मत करो, वो तुम जहन्नम में जाओगी। तुम यार, तुम्हारी सआदत इतनी है कि तुम शरीयत पर अमल करो, तो मुसाफा नहीं कर सकते। जब नबी से मुसाफा नहीं कर सकते तो किसी वली से, किसी पीर से, किसी आलिम से कैसे कर सकते? आगे बता दूं, जब नबी से मुसाफा नहीं कर सकते और अपने पीर से मुसाफा नहीं कर सकते तो चूड़ी पहनने के लिए चूड़ी वाले के हाथ में हाथ कैसे दे सकते हैं? मेहंदी लगाने के लिए मेहंदी वाले के हाथ में हाथ कैसे दे सकते हैं? दुल्हने मेहंदी लगाने के लिए क्लब तक जा रही है, चूड़ी पहनने के लिए क्लब तक जा रही है। अस्तगफिरुल्लाह। सोचो जरा, जब नबी के हाथ में हाथ नहीं दे सकते, वली के हाथ में हाथ नहीं दे सकते, तो किसी काफिर, किसी मुशरिक, किसी फासिक, किसी फाजिर के हाथ में मेहंदी लगाने के लिए, चूड़ी पहनने के लिए हाथ कैसे दे सकते हैं? एक बात अर्ज कर दूं, आजकल पाकिस्तानी सीरियलों की नहुसत की वजह से या सीरियलों की नहुसत की वजह से, हिंदुस्तानी सीरियल हो या पाकिस्तानी सीरियल हो, सीरियल है, लानती है इनका किरदार। याद रखना, आज ये सब सीरियल देख के क्या हो रहा है पता है? दुल्हन को सजाने के लिए आज रिवायत बन गई है कि दुल्हने अब घर में नहीं सजाई जाती, दुल्हने ब्यूटी पार्लर में सजाई जाती है। और सोचते हैं ब्यूटी पार्लर से दुल्हन सच कराएगी। एक बार मैं निकाह पढ़ाने के लिए एक जगह गया, बहुत कम जगह, मैंने तो निकाह पढ़ाना, जनाजा पढ़ाना छोड़ ही दिया। मैं कहा भाई तो अल्लाह वालों से पढ़ाओ, हम गुनहगार लोग, हमसे न पढ़ाओ। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो बहुत जिद करते हैं, ताल्लुकात बहुत करीब होते हैं, तो कहीं कहीं जाना पड़ता है। निकाह पढ़ाने गया, बैठे हैं, वही दुल्हन किधर है? बोले आ रही है। मुझे जल्दी गुस्सा आता नहीं, लेकिन जब आता तो जाता नहीं है। मैं गुस्सा है, किधर है
दुल्हन? तो बहुत करीबी लोग थे, मोहब्बत करने वाले पीर भाई लोग थे। तो कहा कि अब उन्होंने कहा, वो जुमला नकल कर रहा हूं, हालांकि हम कुछ भी नहीं, सरकार सरकार नाराज न होगा, किधर है दुल्हन, किधर है वो बता। तो कहा कि वो दुल्हन आई नहीं। मैंने कहा दुल्हन किधर गई, जमीन निकल गई कि आसमान उठा लिया उसको? तो किसी ने कहा हजरत वो तो ब्यूटी पार्लर में अभी सजने गई है। दूल्हा आके बैठ गया, हंसने की बात नहीं, कयामत की निशानी। दूल्हा आके बैठ गया, मौलाना आके बैठ गए, फिर सब आके बैठ गए, काजी सब आके बैठ गए, बदबख्त अभी ब्यूटी पार्लर गई है, अभी तक आई नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, अब वो ब्यूटी पार्लर वालों से निकाह पढ़ा लो, मैं चला। शरीयत के खिलाफ कोई काम होगा ना तो बहुत मक्खन किसी को लगाने की जरूरत नहीं। शरीयत के खिलाफ काम हो, शरीयत का हुक्म बयान करो, अपना काम, वरना अल्लाह नाराज होगा। एक हदीस में आपको सुनाऊं, मौलाना हजरात की तवज्जो चाहिए, मैं इनका खादिम हूं, इनका जूतियां सीधी करने वाला। आज हम लोगों की कोशिश है राशिद साहब कि किसी बड़े बुजुर्ग की खिलाफत में, अच्छी बात है, वो कोई इस पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, नाराज नहीं हूँ, लेकिन एक बात बहुत बड़ी कहने लगा हूँ। पता नहीं आपकी महफिल की क्या खासियत है कि सभी बड़ी बात हो रही, क्योंकि नाम ही बड़ा है ना, शहीद आजम है। हम लोग की ख्वाहिश क्या है, किसी बड़े की खिलाफत मिले, बड़े की। अगर किसी बड़े बुजुर्ग की खिलाफत मिलेगी तो मेरे नाम के साथ क्या ऐलान होगा, मैं फलां का खलीफा। अच्छी बात है, कोई इसमें मैं एतराज नहीं, लेकिन दो काम कर लो, दो काम। बस भैया खत्म ही कर, टाइम भी हो गया, और बहुत टाइम हो गया, ज्यादा टाइम ले लिया मैंने, मुझे खत्म करना चाहिए। मौलाना राशिद की फ्लाइट छूटेगी भाई, हाँ सुन ले, बस मैं तो बात खत्म ही कर चुका था, लेकिन बात याद आ गई, सुनिए गौर से सुनिए। दो काम करो, दो काम। इमाम हसन बसरी मौला अली के मुरीद और खलीफा हैं, फरमाते हैं जो नेकी का हुक्म दे, जो नेकी का हुक्म दे और बुराई से मना करे, यानी जब तुम्हारे सामने कोई बंदा हो और वो गलत काम कर रहा हो, तुम उसको रोको, प्यार से रोको, डांटने की जरूरत नहीं, प्यार से रोको कि भाई प्यार से रोको, ये मत कर, ये मत कर, ये कर, ये मत कर, ये कर, ये मत कर, ये कर, यानी नेकी का हुक्म देना और बुराई से मना करना। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं कि जो नेकी का हुक्म दे और बुराई से मना करे वो अल्लाह का खलीफा है, वो रसूलुल्लाह का खलीफा है, वो अल्लाह की किताब कुरान मुकद्दस का खलीफा। अरे जलसों में ऐलान होगा कि राशिद फुला का खलीफा है, लेकिन अगर तुमने नेकी का हुक्म दिया और बुराई से मना किया तो क़यामत में ऐलान होगा फुला इब्ने फुला अल्लाह का खलीफा आ रहा है, रसूलुल्लाह का खलीफा आ रहा है, कुरान मुकद्दस अल्लाह की किताब का खलीफा। कितनी बड़ी बात है। अल्लाह का खलीफा बनना है तो क्या करना पड़ेगा, तुम्हारे सामने अगर कोई गलत खिलाफ शरअ का लड़ना, प्यार से सुन। जैसे दूल्हे को सोने की अंगूठी पहनाई जाती है, कौन मना करता है, मुंह में दही जमा के बैठते। और एक तो अभी बिदअत निकल गई है, गरीब गलती करे तो सब इस्लाह करेंगे, मालदार करे तो सब फिर इधर उधर। ये क़यामत की निशानी में से निशानी है। बुखारी शरीफ की एक ऐसी लर्जा देने वाली हदीस है कि मैं उसको आज तक कभी पूरी बयान न कर सका, लेकिन समझने वाले समझ जाएंगे। जब मदीने मुनव्वरा में एक मालदार घराने की औरत ने चोरी की थी तो रसूलुल्लाह ने कहा था उसके भी हाथ काटे, मालदार उसके हाथ काटे जाएंगे। तो लोगों ने कहा था बहुत मालदार है वो लोग, इज्जतदार है वो लोग, हुजूर को किसी तरह से मना लो, किसी तरह से हुजूर को मना लो, हुजूर वो बहुत मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, मालदार लोग हैं, कुछ दूसरा रास्ता बता दें। हत्ता के हुजूर की एक महबूब हस्ती हजरत ज़ैद बिन हारिसा को लोगों ने तैयार किया कि या रसूलल्लाह वो बहुत इज्जतदार औरत है, मालदार है, नाम है उनका, आपने कहा कि हाथ काटे जाएंगे चोरी पे, हुजूर कोई दूसरा रास्ता बताएं। हुजूर जलाल में आ गए और जलाल में हुजूर ने फरमाया यहूदी और नसरानी जैसे करते थे तुम वैसे ही करोगे कि गरीब गलती करे तो सजा और मालदार गलती करे तो कोई दूसरा रास्ता। फिर हुजूर ने खबरदार सुन लो, ये तो फुला घराने की औरत ने चोरी की है ना, उसके हाथ काटे जाएंगे। अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे मेरे घर की भी कोई औरत चोरी करेगी। हुजूर ने नाम लिया, मैं नाम नहीं लेता, मेरी तो औकात ही नहीं वो नाम लेने की, लेकिन हुजूर ने फरमाया इसने चोरी की तो इसके हाथ काटे गए।
अगर मेरे घर की फुला फुला खातून भी चोरी करेगी तो मैं उसके भी हाथ काटूंगा, उसकी भी रियायत। हालांकि वहां तो चोरी का कोई तस्वीर नहीं, लेकिन हुजूर ने फरमाया कि यह मालदार और गरीब की कैद नहीं। आज हमने दीन को गरीब और अमीर में बांट दिया। अगर गरीब की बीवी हमारे सामने तो हम कहते पर्दा करो, और मालदार की बीवी बेपर्दा है तो हम नहीं कहते, क्योंकि हमने क्या मालदारों को अपना खुदा बना लिया है तुमने? माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। इसलिए गलती कोई भी करे प्यार से इस्लाह कर। सोने की अंगूठी पहनाई जा रही, सोना मर्दों के लिए हराम नहीं मानते ना, नहीं मानते, आप उठ के चले जाओ, वो जाने उनका काम। अल्लाह के लिए दुश्मनी लेना ये सबसे बड़ी इबादत है। ये तो यही तो हुसैनियत है। अगर इमाम हुसैन माज़अल्लाह यजीद की हाँ में हाँ मिलाते, वो हाथ भी चुमता, पैर भी चुमता और नजरानों का ढेर लगाता। इमाम हुसैन ने बताया हाथ चुमने पैर चुमने से हमारी कोई फजीलत नहीं बढ़ती, हमारी फजीलत ये है अल्लाह के लिए दोस्ती करेंगे, अल्लाह के लिए दुश्मनी करेंगे। ये हुसैनियत ये है, हुसैनियत ये। हक तक नहीं बोलोगे तो हक तक नहीं हक नहीं बोलोगे तो हक तक नहीं पहुंचोगे। इसलिए याद रखना। तो औरतें चूड़ी पहनने के लिए जा रही हैं, मेहंदी लगाने जा रही है, और ब्यूटी पार्लर तक सजने जा रही है। शर्म नहीं आती? मैं कहता हूँ ब्यूटी पार्लर में सजने वाली औरत के लिए अगर पता चल जाए, काजी कहे मैंने निकाह नहीं पढ़ाना, जाओ ब्यूटी पार्लर वालों से पढ़ा लो। कौन करेगा? डीजे शादियों में लग रहे हैं, आप काजी साहब कहे मैंने निकाह नहीं पढ़ाना, जहाँ डीजे नाच गाना होगा जाओ डीजे वालों से पढ़ा लो। एक बात और कहूँ, हिम्मत है तो जरा ये करके देखो, माशरे की इस्लाह होगी। जहां पता चल जाए ना कि लड़के वालों ने जहेज मांगा है, काजी साहब बोल दे भाई हम भिखारियों का निकाह नहीं पढ़ाते, जाओ हम तो दूल्हे का निकाह पढ़ाते। हाँ, फिर इनकी औकात इन्हें समझ में आएगी। हाँ देखिए, ये तबका जो दीनदार तबका है, अगर इमाम हुसैन की तरह स्टैंड लेना सीख लेना, खड़े होना सीख लेना, सारी यजीदियत अब भी ना झुकने पे मजबूर हो जाए। लेकिन हमें करना पड़ेगा, बहुत करना पड़ेगा। हाँ, पहले प्यार से समझाओ, नहीं माने ना बाइकाट करो। तो मैं अपनी बहनों को आखिरी जुमला कह के रुखसत होता हूँ। मेरी बहनों, अपनी दुल्हने सजाने के लिए ब्यूटी पार्लर लेके जा रही हो, दूल्हे का हाथ लगने से पहले वो ब्यूटी पार्लर वाले फासिक फाजिर काफिर का हाथ लग, कैसे कैसे लोग हैं, उनका हाथ तुम्हारी बेटी के गालों पे लगता है। हाय हाय क्या किस्मत लाए, अस्तगफिरुल्लाह, याज़ु बिल्लाह। जरा गौर तो करें, कितनी बेगैरती है। बस इतना कह दूं मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जब हमारी बेटियां नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद नहीं जा सकती, तो हमारी बेटियां बनने संवरने के लिए ब्यूटी पार्लर कैसे जा सकती है? क़यामत में अल्लाह को मुंह दिखाना है, अल्लाह के रसूल को मुंह दिखाना है। इसलिए गुनाहों से तौबा करो, नेक बनो, सच्चे हुसैनी बनो। सिर्फ नियाज वाले हुसैनी नहीं, नियाज भी करो, किरदार वाले हुसैनी बनो। जो देखे पुकार उठे, 1450 साल के बाद का हुसैनी ऐसा है, तो करबला वाला इमाम हुसैन कैसा होगा? अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व मा अलैना इल्लल बलाग।